हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस फॉर्मल यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है ऑन रिसर्च प्रोटोकॉल। एंड इस सीरीज़ में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं हम। दैट इज रिसर्च प्रोटोकॉल क्या होता है, रिसर्च प्रोटोकॉल क्यों रिक्वायर्ड होता है इन क्लिनिकल ट्रायल, व्हाट इज प्रोटोकॉल अमेंडमेंट, ओवरऑल कंटेंट ऑफ रिसर्च प्रोटोकॉल, व्हाट इज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, प्रोटोकॉल वायलेशन क्या होता है, एंड फाइनली केस स्टडी रिलेटेड विद द प्रोटोकॉल वायलेशन। तो इन सारे टॉपिक को हम इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो गाइस, इस सीरीज़ एंड ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। एंड विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं? प्रोटोकॉल इट इज़ a document that describes the objectives, design, methodology, statistical consideration, and organization of a trial. The protocol gives the background and rationale for the trial. बेसिकली प्रोटोकॉल वो होते हैं जिनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि क्लिनिकल ट्रायल क्यों कंडक्ट हो रही है एंड कैसे कंडक्ट होने वाली है। बेसिकली प्रोटोकॉल एक सिलेबस की तरह होता है। जिस तरह सिलेबस में ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कौन से टॉपिक कौन से एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उसी तरह प्रोटोकॉल में ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कौन सी एक्टिविटी क्लिनिकल ट्रायल में कंडक्ट करनी है एंड कब कंडक्ट करनी है। तो इनसे तो आप रियलाइज़ कर सकते हो कि प्रोटोकॉल की इंपॉर्टेंस क्या होती है क्लिनिकल ट्रायल। एंड जो भी प्रोटोकॉल होते हैं उन्हें आरबी रिव्यू करता है एंड आरबी के अप्रूवल होने के बाद ही कोई भी प्रोटोकॉल को यूज़ किया जा सकता है क्लिनिकल ट्रायल। सो गाइस, आगे देखते हैं कि प्रोटोकॉल अमेंडमेंट क्या होता है। इट इज़ ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ चेंजेस टू और फॉर्मल क्लैरिफिकेशन ऑफ प्रोटोकॉल। सो गाइस, मान लो ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द स्टडी प्रोटोकॉल में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं या कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉल अमेंडमेंट। एंड जो भी चेंजेस होते हैं वो आईआरबी को नोटिफाई करना होता है एंड आईआरबी उसे रिव्यू करती है एंड उसे अप्रूवल देती है। एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ आईआरबी ओनली जो भी चेंजेस प्रोटोकॉल में लाए गए हैं उन्हें क्लिनिकल ट्रायल में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो गाइस, जब भी प्रोटोकॉल में चेंजेस या अमेंडमेंट होते हैं तो कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हमें कलेक्ट एंड फाइल करना होता है ट्रायल मास्टर फाइल। उनमें से पहला डॉक्यूमेंट है प्रोटोकॉल सिग्नेचर पेज। इस डॉक्यूमेंट को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर साइन करता है एंड वो एक्नॉलेज देता है कि जो भी चेंजेस हुए इन प्रोटोकॉल उसे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा वाइल कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल। देन सेकेंड डॉक्यूमेंट इज इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। सो गाइस, जब भी इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म में चेंजेस होते हैं तो उन सारे चेंजेस को सब्जेक्ट इवेंट पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म करने होते हैं एंड उनसे एक्नॉलेजमेंट लेना होता है कि वो अपने पार्टिसिपेशन इन क्लिनिकल ट्रायल कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। दैन साइट ट्रेनिंग लॉग, जो भी प्रोटोकॉल में चेंजेस हुए उनसे रिलेटेड सारे ट्रेनिंग सारे साइट पर्सनल को प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज सब इन्वेस्टिगेटर, स्टडी नर्स, फार्मासिस्ट, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, एंड उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट फाइल करने होता है। दैन आईआरबी एप्लीकेशन, जो भी साइट स्टाफ ने एप्लीकेशन भेजा है टू द आईआरबी फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोटोकॉल, उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं। एंड जो भी आईआरबी ने अप्रूवल दिया है और अगर कोई भी कम्युनिकेशन हुई है इन द फॉर्म ऑफ मेल लेटर विद द आईआरबी, उनसे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट हमें अर्काइव करने होते हैं। ऑल्सो एनी ट्रेनिंग मटेरियल रिलेटेड विद द प्रोटोकॉल। सो गाइज, जब भी प्रोटोकॉल क्रिएट होते हैं या जब भी प्रोटोकॉल अमेंडमेंट होते हैं तो उनसे रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है एंड उस प्रेजेंटेशन के थ्रू ही सारे साइट स्टाफ को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ऐसे सारे जो भी पीपीटी या प्रेजेंटेशन होते हैं वो हमें अर्काइव करने होते हैं ट्रायल मास्टर फाइल। एंड सो गाइज, ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमें कलेक्ट एंड फाइल करने होते हैं ट्रायल मास्टर फाइल आफ्टर द प्रोटोकॉल अमेंडमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं प्रोटोकॉल की सिंपल डेफिनेशन। सो प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल वो होते हैं जो 5 क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करते हैं। क्या? दैट इज स्टडी क्यों कंडक्ट होने वाली है, स्टडी कब कंडक्ट होगी, स्टडी कहाँ पे कंडक्ट होने वाली है, स्टडी में कौन कौन इन्वॉल्व होने वाले हैं एंड कौन से ट्रीटमेंट या प्रोसीजर स्टडी में दिया जाना है। तो इनसे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन हमें प्रोटोकॉल्स में ही मिलते हैं। सो गाइस, जिन्हें भी कन्फ्यूजन हुआ होगा इनिशियली, होप करता हूँ इस स्लाइड के थ्रू उनकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी रिलेटेड विद द प्रोटोकॉल। सो वाई रिसर्च प्रोटोकॉल इज़ इम्पॉर्टेंट? रिसर्च प्रोटोकॉल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बिना आईआरबी अप्रूवल के कोई भी क्लिनिकल ट्रायल एक्टिविटी कंडक्ट हो ही नहीं सकती रिसर्च प्रोटोकॉल के। एंड जो भी जीसीपी की गाइडलाइन है उन्हें स्ट्रिक्टली एक गाइडलाइन दिया है कि अगर कोई भी स्टडी में ह्यूमन पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व है तो उस स्टडी में रिसर्च प्रोटोकॉल का होना कंपलसरी है। एंड अगर रिसर्च प्रोटोकॉल नहीं होता है तो कोई भी एक्टिविटी क्लिनिकल ट्रायल में कंडक्ट नहीं हो सकती। सो गैस, हमने देखा प्रोटोकॉल होते क्या है एंड प्रोटोकॉल क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रोटोकॉल की ओवरऑल कंटेंट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटोकॉल में जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज प्रोटोकॉल नंबर, वर्जन नंबर एंड डेट, देन फॉलोड बाय नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्पॉन्सर एंड मॉनिटर, देन फॉलोड बाय द वो पर्सन का एड्रेस एंड इन्फॉर्मेशन जिसे साइन करना है प्रोटोकॉल एंड प्रोटोकॉल अमेंडमेंट,
देन जो भी इन्वेस्टिगेटर रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल उनसे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है इन प्रोटोकॉल। देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेडिकल एक्सपर्ट, जो भी मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देन जो भी फिजिशियन रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग मेडिकल डिसीजन उनकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं इन प्रोटोकॉल। देन ऑल्सो अगर कोई क्लिनिकल लैब इन्वॉल्व है फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है इन प्रोटोकॉल। एंड सेम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ क्लिनिकल लैबोरेटरीज। देन अगर कोई फाइंडिंग्स आई है फ्रॉम द क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल स्टडी उसे भी बताया जाता है इन प्रोटोकॉल में। एंड जो भी कोई पोटेंशियल रिस्क है इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट का उसके बारे में ह्यूमन पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म किया जाता है। एंड लास्ट में स्टेटमेंट दी जाती है कि जो भी एक्टिविटी कंडक्ट होने वाली इन क्लिनिकल ट्रायल वो इन कंप्लायंस होगी विद द प्रोटोकॉल, GCP and applicable regulatory requirement. ऑल्सो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट या थेरेपी यूज़ होने वाला है इन क्लिनिकल ट्रायल उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। देन नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट और थेरेपी एंड जो भी डोसेज फॉर्म है, डोसेज रेजिमेंट, ट्रीटमेंट पीरियड इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट या थेरेपी का उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया जाता है इन प्रोटोकॉल। Coming to the second section, that is in study objectives and purposes, इस section में that is detailed description of the major and minor objectives and the purpose of the trial. So guys इस section में ये स्टडी क्यों कंडक्ट होने वाली, कौन से डिजीज़ के लिए कंडक्ट होने वाली, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव एंड मेजर पर्पस क्या है, इसके बारे में डिटेल आउटलाइन किया जाता है इन सेक्शन में। देन स्टडी डिज़ाइन, या वो स्टडी ब्लाइंड है या अनब्लाइंड है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। सो गैस ब्लाइंडिंग क्या होता है, जिसमें जो भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट है उससे पता नहीं होता कि कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाने वाला है, वाइल इन अनब्लाइंडिंग जो भी ट्रीटमेंट दिया जाना है वो ह्यूमन पार्टिसिपेंट को पता होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इस सेक्शन में कुछ क्राइटेरिया दिए जाते हैं जिनके बेसिस पे ह्यूमन पार्टिसिपेंट को इन्वॉल्व करना है या नहीं इन क्लिनिकल ट्रायल, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। देन ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट, कौन सी ट्रीटमेंट दी जाने वाली या कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है इन प्रोटोकॉल। देन असेसमेंट ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी, कैसे एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट को असेस किया जाएगा उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। Then stats, that is describe the strategy for analyzing the data collected during the study. So जो भी डेटा सामने आएगी उसे कैसे एनालाइज करना है उसके बारे में डिटेल स्टेप दिए होते हैं इन प्रोटोकॉल। देन क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, देन एथिक्स, डेटा मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस। तो इस सेक्शन में कैसे स्टडी फाइनेंस होगी, कैसे इंश्योर होगी एंड कि कितना पैसा रियम्बर्स किया जाएगा ह्यूमन पार्टिसिपेंट को, इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है इन प्रोटोकॉल। तो ये होते ओवरऑल कंटेंट ऑफ द रिसर्च प्रोटोकॉल। सो होप करता हूँ गाइस आपको रिसर्च प्रोटोकॉल के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो फ्रॉम दिस वीडियो। एंड ऑल्सो मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें जो भी फार्मा रिलेटेड डेली अपडेट्स हैं या जो भी जॉब्स हैं रिलेटेड विद द फार्मा फील्ड उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं इस टेलीग्राम चैनल में। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो इस टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हो एंड इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ऑल्सो मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा हमने क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंटेशन को स्टार्ट कर दिया है, उससे रिलेटेड 6 से 7 वीडियो हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है वो भी वीडियो देख सकते हो एज उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो गाइस टिल देन आप अपने आप का और अपने परिवार का ख्याल रखिए एंड टिल देन बाय बाय।